नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और उसी सीरीज में हमारे साथ एक सर हैं जो यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। सर से सबसे पहले उनका नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम भानु प्रताप है और मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन कब हुआ है सर आपका? 2021 में। 2021 में। उसके बाद सर अभी आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद से सर मैं इसकी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ यूपीपीसीएस की। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस था, अभी ये सेकंड अटेम्प्ट है, तो ये मेरा पहला इंटरव्यू है। सर ये बताइए कि जो बच्चे पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए? प्रीलिम्स की जो सबसे अच्छी रणनीति है वो यही है कि आप कम सोर्स रखिए, बहुत ज्यादा टेस्ट लगाइए और उसके अलावा आप जो भी है जैसे घटना चक्र है, लूसेंट है, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से रट जाइए, एनसीईआरटी से अपनी समझ बनाइए और जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको आप कई दफा पढ़िए। और इस कई दफा पढ़ने का जो मूलभूत तत्व है वो ये है कि आप उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम 30-30 पेज में इनके नोट्स है, तो हमको वो सारी चीजें पढ़ने में बहुत समय लगता ही नहीं है। या फिर जितनी भी घटना चक्र है वो सारी 150 पेज में मेरे पास समाहित है। अब कभी भी कोई भी एग्जाम आता है, प्रीलिम्स आता है, तो मुझे वो 150 पेज पढ़ने में मात्र 5 दिन लगते हैं। तो आप अगर शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, उनका कई दफा रिवीजन करेंगे और उसके बाद आप टेस्ट काफी लगाएंगे, तो आपकी तैयारी अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये सर मेंस का मीडियम क्या था और मेंस की आप रणनीति बता दीजिए। मेंस का मेरा हिंदी माध्यम था। उसकी जो रणनीति है वो यही है कि आपकी मेरी तो आधी तैयारी जो थी वो बीएचयू से ही हो गई थी। उसके बाद ये है कि मेंस की जो अच्छी रणनीति, आदर्श रणनीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये है कि आपको लिखना आना चाहिए। लिखने आने के लिए ये है कि वो यही है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है। अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मेंस में यही रणनीति काम करती है कि आप कौन सी चीजें लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, वो मायने रखता है। तो इसके लिए आपका लेखन कौशल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका लेखन कौशल अच्छा है तो आप ये समझ जाइए कि 10 फैक्ट के साथ 100 प्रश्न लिख सकते हैं। अगर लेखन कौशल अच्छा नहीं है तो 100 फैक्ट के साथ आप 10 प्रश्न भी नहीं लिख पाएंगे। तो लेखन कौशल अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए जो मेरी रणनीति थी, जो मेरा सोर्स था, वो ये था कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक थी वो मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा विजन 365 पढ़ी थी, ओनली आईएएस की प्रहार मैगजीन आई थी, इनको पढ़ा था। इन सभी के जो मूलभूत डाटा है इसमें जो ज्यादा काम आता है, देखो डाटा जो है वो एक तरह से मसाले की, सब्जी में मसाले की तरह काम करता है, तो वो आपको डालना ही है। तो मैंने एक डायरी बना ली थी, डाटा डायरी। तो डाटा मैं सारा कलेक्ट कर लिया करता था उसमें। तो कोई भी प्रश्न आता था तो उससे संबंधित मुझे 5, 6, 7, 8 डाटा याद होते ही थे। तो वो डाटा याद कर लीजिए, लेखन खूब करिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए और इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, वो ज्यादा बेहतर। हाँ, इसके साथ साथ कई दफा जैसे मैं मंथली मैगजीन पढ़ता हूँ, विजन आईएएस मैगजीन आप पढ़ लें या दृष्टि आईएएस की मैगजीन पढ़े, इन दोनों में से कोई एक मैगजीन पढ़े। पर डे आप ओनली आईएएस का एडिटोरियल डिस्कशन आता है वो सुने। ये 3 और हाँ, एक न्यूज़पेपर हमेशा पढ़े। ये 4 चीजें जब आप करते हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पे आपको खुद नहीं पता चलता है, आपकी मुद्दों पे राय बनने लग जाती है। ये जो राय है वो अप्रत्यक्ष तौर पे आपको एकदम जब आप लिखते हैं तो काम आती है बहुत ज्यादा। तो आप ये करेंगे तो राय अपने आप आने लग जाएगी। उसके अलावा फैक्चुअल जितनी चीजें हैं वो आपकी विजन 365 प्रहार मैगजीन से हो जाएंगी। और लेखन कौशल जब आप अपना सुधार लेंगे तो तीनों चीजें जब एक साथ बहेंगी तो वो आपके मेंस राइटिंग को और बेहतर और मैच्योर बनाएगी। आप किस जिले के रहने वाले हैं सर? जी, मैं फर्रुखाबाद से रहने वाला हूँ। और उसके बाद बीएचयू से आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके आगे क्या पढ़ाई की है? ऐसे हिंदी विश्वविद्यालय, उसके बाद मैंने पीजी की है हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य से कहाँ से हुआ है सर? ये मेरा इग्नू से हुआ है। इग्नू से हुआ है। सर ये बताइए कि आपने पीजी हिंदी से किया हुआ है, उसके बाद अभी आप यूपीपीसीएस से तैयारी कर रहे हैं। आपने कहीं कोचिंग ली है या नहीं? जी जी बिल्कुल, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है, कभी कोचिंग नहीं की। उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे लिए चलती फिरती कोचिंग का काम किए हैं। तो मेरे जो दोस्त है वो संगच्छद्वम संबद्धद्वम संभो मनांसि जानतम जैसे मूल मंत्र को लेकर हम सभी मेरे दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं, साथ में गढ़े हैं, साथ में बढ़े हैं। तो मेरे दोस्तों की वजह से मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे कोचिंग करनी पड़े। जी सर, अभी इंटरव्यू में आपका किनका बोर्ड था और कौन कौन से सवाल किए गए? हरीश प्रताप सिंह जी का बोर्ड था और बोर्ड बहुत ज्यादा उदार था। एक मैंने जो मैनिफेस्ट किया था कि मुझे कहीं भी सॉरी बोलना ही ना पड़े, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सारे क्वेश्चंस में मेरी बस राय पूछी गई और मैंने राय दी। उसके अलावा कई सारे प्रश्न पूछे गए। एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो है, आप के साथी हैं जो सिविल सर्वेंट है, उनके अंदर करुणा लानी है, सत्यनिष्ठा लानी है, तो उसके लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, वो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा वही ब्रिक्स से पूछा गया, चाइना कैसे बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, इंडिया उतना नहीं कर पाया जबकि हम साथ में ही आजाद हुए थे, इस तरह का प्रश्न पूछा गया।
और उनसे बात करके मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। मुझे लगा कि मैं बौद्धिक दोस्तों के साथ एक संवाद करने आया हूँ। तो बहुत एकदम उदार बोर्ड था, बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू देके। अभी कैसा फील कर रहे हैं सर? अभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और जितना सोचा था उससे 10 गुना अच्छा मेरा इंटरव्यू गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कुछ अच्छा हो। जो बच्चे सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो आपके अनुज हैं, जी जी। आप उनके अग्रज हैं, तो ये बताइए कि उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं वो व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला है। वहां पर आप खूब डिबेट करिए, खूब डिस्कशन करिए, लोगों से सीखिए। आप हमेशा याद रखिए कि जो भी तैयारी अन्य तैयारी होती है वो पढ़ने से काम वहां बनता है। यहाँ पीसीएस में अपने आप को गढ़ने से काम बनता है। तो पढ़ने से ज्यादा खुद को गढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। खूब डिबेट करना, खूब डिस्कशन करना, एक एक्स्ट्रा बुक हमेशा पढ़ना, डायरी लेखन करना, अपनी हॉबी पर ध्यान देना, खूब घूमना, खूब सारी चीजें करना, अपने जीवन को संतुलित बनाए रखना। मतलब आपके जीवन में पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई में जीवन नहीं होना चाहिए। इससे आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा ग्रूम करती है। और अपने व्यक्तित्व निर्माण, देखिए बाकी सारे जो एग्जाम होते हैं वो मेहनत से निकलते हैं, ये वाला एग्जाम व्यक्तित्व से निकलता है। तो अपने व्यक्तित्व को मांझने का प्रयास करिएगा ज्यादा से ज्यादा। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सर।